गांव में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस की और मिट्टी की झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में राम खिलावन नाम का एक लोहार रहता था, लेकिन गांव के लोग उसे रामू लोहार कहकर बुलाते थे। अरे रामू लोहार, कल मैंने तुम्हें बनाने के लिए अपनी दराती दी थी। जी चंदू काका, आपकी दराती सही हो गई है, बस इसमें एक दो पेंच लगाने बाकी थे, वही लगा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज खेतों में काम करने के लिए जाना है और मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा किया तुमने मेरी दराती सही कर दी। भगवान की कृपा से आज मुझे काम भी बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन अगर आज दराती ठीक ना होती तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता। सुबह से देर रात तक उसकी छोटी सी भट्टी जलती रहती। आग की तपिश, धोखने की आवाज और लोहे पर हथौड़े की खटाक खटाक की गूंज उसकी जिंदगी का संगीत थी। रामू का जीवन बहुत साधारण था। उसकी पत्नी सीता दिन भर घर और बच्चों की देखभाल करती। 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा गुदड़ी और छोटी बेटी मुन्नी। गरीबी ऐसी थी कि दिन भर की कमाई बस शाम का भोजन जुटाने लायक ही होती थी। बच्चों, घर में थोड़ी सी चावल रखे हैं, मैं तुम लोगों के लिए वही चावल पका देती हूँ, तुम दोनों मिलकर खा लेना। तो माँ, क्या आप रोटी सब्जी नहीं बनाएंगी? हमें तो रोटी सब्जी खाने का बहुत मन हो रहा है। बेटा गुड्डी, तुम जानते हो ना, तुम्हारे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन तब जाकर कहीं 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुड़ती है। ऐसे में हमें पेट भरने के लिए जो भी मिल जाए वो काफ़ी है। आज वैसे भी तुम्हारे पिताजी को कम ही कमाई हुई है। अगर कल अच्छी कमाई हुई तो कल मैं तुम लोगों के लिए दाल रोटी बना दूंगी। चलो आओ, मैं तुम लोगों के लिए चावल पका देती हूँ, फिर तुम दोनों आराम से सो जाना। रामू लोहार जो कुछ भी कमाता उससे उनकी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटती थी। गांव में हल, दराती, फावड़ा, कुल्हाड़ी सब उसी की भट्टी से बनते। किसान अपने औजार मरम्मत कराने उसी के पास जाते। अरे गोपाल भैया, मैं तो अपनी दराती सही करवाने के लिए रामू लोहार के पास जा रहा था। सोच रहा हूँ कहीं मेरे जाने से पहले उसकी भट्टी बंद ना हो जाए। सुबह मैंने मजदूरी करने के लिए जल्दी जाना है, इसलिए सोच रहा हूँ रात को ही दराती सही करवा कर रख लेता हूँ, तो सुबह काम पर जल्दी चला जाऊँगा। ये तुम सही कह रहे हो। हाँ, एक बात और भी है, रामू लोहार इस गांव का सबसे अच्छा लोहार है और वो कभी भी पैसों के लिए भी जिद नहीं करता। अगर पैसे नहीं भी हैं तो भी वह हमारा काम कर देता है। ऊपर से काम उसका सबसे अलग और अच्छा है। उसके घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, बहुत ही गरीब आदमी है, लेकिन फिर भी वह गरीबों की मदद करता है। बहुत लोगों का काम तो वह फ्री में ही कर देता है, उनसे 1 रुपया भी नहीं लेता। और अगर कुछ लोग उसे 1 मुट्ठी चावल या फिर गेहूं दे तब भी वह उनका काम कर देता है। तुम देखना, एक दिन इसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बहुत ही मेहनती इंसान है वो। सही कह रहे हो भैया, आज मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं भी आज उधार ही काम करवा खिलाता हूँ। कल सुबह मजदूरी से लौटूंगा तो उसको पैसे दे आऊँगा। भैया, मुझे बहुत देर हो रही है, चलो अब मैं निकलता हूँ, कल मिलता हूँ मैं आपसे। गांव के किसान और मजदूर भी गरीब थे, वे रुपए कम ही दे पाते। कई बार गेहूं की 1 मुट्ठी, कभी चावल की डली तो कभी सरसों का तेल देकर ही काम चलाते। रामू लोहार कभी किसी काम को मना नहीं करता था, उसके लिए काम ही सबसे बड़ी पूजा थी। वह अपने काम को मन लगाकर करता, मगर उसके मन में एक कसक हमेशा रहती। रेखा, क्या हमारे बच्चे हमेशा ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनेंगे? क्या कभी उनका भाग्य नहीं बदलेगा? दिन रात मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। ऐसे में हम बाकी के खर्चे कहाँ से निकालें? बच्चों को कैसे पढ़ाऊं? समझ में नहीं आता कि उनके भविष्य का क्या होगा। सही कह रहे हैं आप, पता नहीं हमारी कैसी किस्मत है।
जो हमारी किस्मत में इतनी गरीबी लिखी है। दिवाली नज़दीक थी। गांव के घर घर में रंगाई पुताई हो रही थी। बच्चे नए कपड़ों के सपने देख रहे थे। गांव में कुछ लोगों के लिए दिवाली बहुत ही ज़्यादा खुशियों का त्योहार था। पिताजी, इस बार मैं और भैया पटाखे और फुलझड़ियाँ लेने के लिए आप लोगों के साथ जाएंगे। अरे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इस बार खरीदारी के लिए हम सब लोग बाजार जाएंगे। दूसरी ओर रामू की झोंपड़ी में भी मुन्नी बार बार पूछती, बाबा, इस बार मुझे लाल चुनरी दिलाओगे ना? दिवाली आ रही है और मुझे लाल चुनरी चाहिए। क्या आप दिलाओगे ना मुझे? रामू मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर का दर्द उसकी आंखों में छलक उठता। उसके पास तो अपनी पत्नी के लिए दिया खरीदने तक के पैसे नहीं थे और उसकी बेटी लाल चुनरी मांग रही थी। सीता ने धीरे से रामू से कहा, सुनते हो, बच्चों की जिद पूरी करो ना, उधार ही ले लो किसी से। हर बार आप बच्चों को यही कहकर टाल देते हो कि अगली दिवाली पर तुम्हें नए कपड़े लेकर दूंगा, लेकिन हर दिवाली निकल जाती है, आप बच्चों को कोई कपड़े नहीं लेकर देते। रामू ने लंबी सांस भरी और सीता से कहा, किससे लूं सीता, और चुका कैसे पाऊंगा? गरीबी का बोझ और बढ़ जाएगा। गांव का एक अमीर किसान हरिराम, जिसे सब सेठ कहते थे, रामू से अपने खेतों के औजार बनवाता था। अमीर होने के कारण वह हमेशा अपनी अकड़ में रहता था। गरीबों को तो वह कुछ भी नहीं समझता था। पैसे के कारण उसे खुद पर बहुत ज्यादा घमंड था, इसीलिए वह रामू को तिनका भर भी नहीं समझता था। ओ लोहार, तुम्हारी औकात यही है, खटते रहो वरना भूख से मर जाओगे। लगता है तुम्हारी सारी जिंदगी तो इस भट्टी में ही निकलेगी। रामू यह सुनकर चुप रह जाता। दिल में आग सुलगती, मगर मुंह से कभी शिकायत न निकलती। रामू की गरीबी उसके चुप रहने की सबसे बड़ी मजबूरी थी। वह बिना कुछ कहे चुपचाप काम करता रहता। एक साल बरसात कम हुई, फसलें चौपट हो गई, जिस कारण किसान बेहाल हो चुके थे। अरे सरिता, इस बार बरसात ना होने की वजह से गेहूं की बालियों में एक भी दाना अच्छे से नहीं फूला। एकदम फसल का बुरा हाल हो गया है। समझ में नहीं आता कि सेठ से लिया कर्जा कैसे वापस होगा। अगर यही हाल रहा तो एक दिन भूखे मर जाएंगे। समझ में नहीं आता क्या करें, बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। अजी सही कह रहे हैं आप, हर बार किसानों को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बारिश कम हो तो फसलें मर जाती हैं, और अगर बारिश हद से ज़्यादा हो जाए तो फसलें बह जाती हैं। किसानों के साथ साथ रामू लोहार का भी काम ठप होने लगा था, क्योंकि औजार बनवाने वाले लोग कम हो गए थे। अरे सीता, हमारा काम भी किसानों और मजदूरों पर निर्भर है। बरसात कम होने की वजह से किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई है, जिस कारण औजार बनवाने वाले ग्राहक भी कम हो गए हैं, और अब तो भट्टी में कोयला डालने के लिए भी पैसे नहीं बचे। दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन अब काम कम होने की वजह से 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। रामू के घर में भूख के साए गहराने लगे। अरे सीता, घर में तो कोई दाल सब्जी भी नहीं है, फिर तुम ये चूल्हे पर क्या पका रही हो? तुम तो कह रही थी घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर तुमने चूल्हे पर क्या रखा है? सुनिए, बच्चे दाल रोटी मांग रहे थे, लेकिन मैं उनको दाल रोटी कहाँ से दूँ जब घर में कुछ है ही नहीं।
इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चूल्हे पर पानी रख देती हूँ। जितना देर पानी उबलेगा इतने में बच्चों को नींद आ जाएगी। अब मैं उन्हें और क्या बताऊं कि घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बस उनका दिल रखने के लिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं तुम लोगों के लिए दाल बना रही हूँ। रोज मुन्नी और गुदड़ी बिना कुछ खाए पिए सो जाते और सीता उन्हें देखकर रोती रहती। एक रात रामू ने सोचा, सीता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चे भूख के कारण बीमार पड़ जाएंगे और हमेशा के लिए अनपढ़ रह जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि गुदड़ी पढ़े लिखे और मुन्नी को कोई भी गरीबी का ताना ना दे सके। मैंने सोच लिया है, अब हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। कल सुबह हम शहर के लिए निकल जाएंगे। मैं शहर जाकर मजदूरी करूँगा, अपने बच्चों को भरपेट खाना दूंगा और उनको पढ़ाऊंगा। शायद आप सही कह रहे हैं। क्या पता शहर में जाकर हमारी जिंदगी सुधर जाए। यहाँ पर तो काम भी कम हो गया है। अगली सुबह उन्होंने अपनी पुरानी भट्टी समेटी और गांव से बाहर जा रहे थे। तभी उन्हें कुछ लोगों ने कहा, अरे रामू, शहर बहुत कठिन जगह है। तुम्हारे जैसे गरीब वहाँ कहाँ टिक पाएंगे। अरे वहाँ तो बड़ों बड़ों की नाक में दम हो जाता है और तुम तो बहुत गरीब हो। तुम शहर का खर्चा नहीं उठा पाओगे। अरे तुम्हें काम ही करना है, जाकर आसपास के किसी गांव में काम ढूंढ लो। तुम्हें लोहार का बहुत काम मिल जाएगा। मगर रामू ने ठान लिया, भैया कुछ भी हो जाए, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अब मैं शहर जाकर मजदूरी करूँगा। यहाँ पर तो वैसे भी मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे और अनपढ़ रह जाएंगे। उनका भविष्य भी खराब हो जाएगा। ऐसा कहकर रामू अपने परिवार को लेकर गांव छोड़कर चला गया। शाम को वह अपने परिवार को लेकर शहर पहुंच गया, जहां पर उसने किराए में एक घर लिया। अगले दिन वे काम ढूंढने के लिए एक लोहार की दुकान पर गया। मालिक, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। क्या मुझे आपकी दुकान पर काम मिल सकता है? हाँ भाई, काम तो मिल जाएगा, लेकिन काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर कर सकते हो तो ही हाँ करना। यह सुनकर रामू बोला, मुझे मेहनत से डर नहीं लगता साहब। मेरे लिए काम ही सबसे बड़ी पूजा है। साहब, काम के लिए ही मैंने अपना गांव छोड़ा है। वहाँ पर मुझे अपने परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए मैं शहर में आया हूँ। रामू ने लोहार की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। दिन रात वह हथौड़ा चलाता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर आंखों में एक ही सपना था, बच्चों को पढ़ाना। कुछ दिनों बाद दिन रात की मेहनत से उसने गुदड़ी और अपनी बेटी मुन्नी को स्कूल में दाखिल करवा दिया। रामू के दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। उनके चेहरे पर खुशी देखकर रामू की थकान मिट गई। लेकिन स्कूल की फीस, किताबें और कपड़े जुटाना उसके लिए पहाड़ जैसे चढ़ना था। कई बार वह खुद भूखा रहकर पैसे बचाता, जिससे कि बच्चों की किताबें आ जाएं। सुनिए, मैं जानती हूँ कि बच्चों की किताबें और कपड़ों के लिए आप खुद भूखे रहते हो, जिससे कि उनके लिए पैसे बच जाएं। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? आप ऐसा मत कीजिए। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि आपके बिना हम लोगों का इस दुनिया में और कोई नहीं है। अरे सीता, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अरे पगली, मुझे कभी कभी भूख नहीं लगती, इसलिए मैं खाना नहीं खाता। तुम ये फालतू की बातों पे ध्यान मत दिया करो। तुम बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचो, उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोचो। गुदड़ी और मुन्नी पढ़ाई में होशियार थे। दोनों ही कक्षा में प्रथम आते।
एक दिन स्कूल के अध्यापक ने रामू से कहा, रामू भाई, आपके बच्चे गांव का नाम रोशन करेंगे। आप उनका साथ मत छोड़ना। पढ़ाई में दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तुम देखना, तुम्हारे दोनों बच्चे एक दिन तुम्हारे घर से गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यह सुनकर रामू की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, अध्यापक जी, यही मेरी पूजा है। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। बचपन से ही मेरे बच्चों ने बहुत गरीबी देखी है। बस मैं यही चाहता हूँ कि उनका भविष्य सुधर जाए, उन्हें ऐसे दिन ना देखने पड़े। लेकिन जीवन में सुख ज्यादा देर नहीं टिकता। कुछ दिन बाद अचानक सीता बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। रामू के पास कुछ नहीं था। सीता की हालत देखकर रामू ने सोचा, सीता की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं उसे ऐसे ही बीमार नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अब तो एक ही उपाय है, मुझे हरिराम के पास जाना होगा। चाहे कुछ भी हो, अब मुझे हरिराम की मदद लेनी पड़ेगी, वरना मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा कि मैं सीता का इलाज करा सकूं। यह कहकर रामू हरिराम से मदद लेने के लिए उसके घर चला गया। हरिराम रामू को देखकर हंसते हुए बोला, अरे लोहार, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? रामू ने हरिराम से हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। इसीलिए आपसे मदद लेने आया हूं। अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे देंगे तो मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकता हूं। यह सुनकर हरिराम ने कहा, लोहार, आज मेरे सामने झुके हो। अच्छा है, कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर तुम्हें अपनी भट्टी और औजार मेरे नाम करने होंगे, तभी मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ। यह सुनकर रामू का दिल टूट गया, मगर सीता की जान बचाने के लिए उसे मजबूरी में शर्त माननी पड़ी। ठीक है हरिराम जी, मैं अपने औजार और भट्टी आपके नाम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे कर्ज दे दीजिए। इलाज से सीता धीरे धीरे ठीक हो गई, मगर अब रामू के पास अपनी भट्टी नहीं रही। वह रात को अंधेरे में बैठकर अपनी भट्टी वाली जगह को देखता रहता। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। वह मजदूर बनकर दूसरों की भट्टी में काम करने लगा, लेकिन उसकी आमदनी और भी कम हो गई। रामू ने दिन रात खूब मेहनत की, फिर भी उसने बच्चों की पढ़ाई नहीं छोड़ी। अक्सर भूखा रहकर फटे कपड़ों में भी वह बच्चों की किताबें खरीद देता। साल गुजरते गए। गुदड़ी ने इंटर की परीक्षा पूरे जिले में टॉप करके पास की। अखबारों में उसका नाम छपा। अरे शंकर, तुमने अखबार देखा है? रामू लोहार का बेटा गुदड़ी, उसने इंटर की परीक्षा पास करके पूरे जिले में टॉप किया है। उसने तो रामू का नाम रोशन कर दिया और रामू के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन हुआ है। अरे रामू के बच्चों ने बचपन से ही बहुत गरीबी देखी है। अब तुम देखना, एक दिन रामू की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उसके बच्चे बहुत काबिल इंसान बनेंगे। हरिराम भी यह देखकर हैरान रह गया। उसको भी झुककर रामू से कहना पड़ा, अरे रामू, तेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। तूने और तेरे परिवार ने बहुत गरीबी देखी है। मुझे बहुत अफसोस है कि जाने अनजाने में मैंने भी तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो रामू। पैसे के अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। रामू, जो कर्ज तुमने मुझसे लिया था, अब मुझे वह वापस नहीं चाहिए। उन पैसों को मेरा एहसान मत समझना, बल्कि ये समझना कि मैंने तुम्हें छोटी सी भेंट दी है। यह सुनकर रामू ने बस इतना ही कहा, मेहनत और शिक्षा ही असली दौलत है मालिक।
यह कहकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ को धन्यवाद किया। गुदड़ी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कुछ साल बाद वह सरकारी नौकरी में इंजीनियर बन गया। शहर में भी उसका बड़ा सम्मान हुआ। मिस्टर गुदड़ी, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। तुम्हारे जैसे काबिल और होनहार इंजीनियरों की इस कंपनी को बहुत ज़रूरत है। तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। जब गुदड़ी पहली बार नौकरी लगकर गांव लौटा तो वह बहुत ज़्यादा खुश था। उसने सबसे पहले उसी बरगद के नीचे जाकर झोंपड़ी को निहारा और अपने पिता से कहा, बाबा, आपकी मेहनत ने ही हमें यह मुकाम दिया। आज से आपको हथौड़ा नहीं चलाना पड़ेगा। अब आप लोगों के लिए मैं कमाऊंगा और आप लोग आराम से बैठोगे। यह सुनकर रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मेरी तपस्या सफल हो गई। अब लोहार का बेटा पढ़ लिख कर दुनिया में नाम करेगा। मुन्नी भी अब कॉलेज में पढ़ रही थी। सीता ने गर्व से दोनों बच्चों की ओर देखा। अब गरीबी के अंधेरे में उजाले की किरणें फूट रही थी। सीता भी अब अपने बच्चों की सफलता को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। गरीब लोहार रामू की कहानी यही बताती है कि इंसान की मेहनत और उसके इरादे सबसे बड़ी ताकत होते हैं। पैसा ना सही, लेकिन हिम्मत और शिक्षा इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा सकती है।